Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear kids. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to be discussed present perfect tense. ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब जो होता है आपकी जो चीज़ प्रेजेंट में हो रही है बिल्कुल परफेक्ट में, और टेंस होता है एक्शन ऑफ अ टाइम। जो चीज़ आपकी हो चुकी है लेकिन वो प्रेजेंट के साथ लेट है तो उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। We use this tense with the action which have just completed. हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई भी हमारा एक्शन जो होता है जस्ट कंप्लीट, अभी कंप्लीट हुआ होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह दें दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड व्हेन द एक्शंस which has taken place in the recent past, मतलब अभी जस्ट कंप्लीट हुआ जो रिसेंट पास्ट में हुआ था उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हमें बिल्कुल पता है कि हमारा जो टेंस ये है, टेंस है या एक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उस चीज़ को आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हाल ही में जो हुआ है बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है उसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फाइन, तो हम लोग इससे पहले एक बोर्ड से देख लेते हैं। We use this tense with the action. ये वाला टेंस आपका हमेशा उन एक्शंस के साथ होगा which had just completed, जो कि अभी कंप्लीट हुए होंगे। In other words, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं this tense is also used with the action. ये वाला आपका जो टेंस है वो एक्शंस के साथ होता है which has taken place in the recent past, जो कि गुजर चुका है उसके साथ रिलेट हुए हैं या टेक प्लेस हुए थे, काम तब हुआ था। ठीक है, तो थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी है जब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। हमें कुछ चीज़ों का क्या खासकर ये रूल्स जो है वो याद रखने हैं। वो यूज दिस टेंस, हम ये वाला टेंस तब यूज करते हैं विद द एक्शन विच हैज जस्ट कंप्लीटेड। हम लोग इन टेंस को उन एक्शंस के साथ, उन कामों के साथ करते हैं विच हैज जस्ट कंप्लीटेड एज शोन इन द एग्जाम्पल, जो कि अभी जस्ट कंप्लीट हुए हैं। जैसे कहते हैं he has paid the fee just now, उसने अभी अपनी जो फी थी वो पेड की। he has चल रहा है, प्रेजेंट में है, paid the fee just now, just मैंने हो गया, उसका काम को just now। मैं बोलती हूँ I am just reached, मैं अभी पहुंची हूँ। ठीक है, तो क्या है आपका एक्शन पहले से हो चुका है लेकिन उसी टाइम पे आके कंप्लीट हुआ था, तो he has paid the fee just now, उसने अभी ही ये फी जो है अपनी पेड की है। अब नेक्स्ट रूल रहेगा विद द एक्शन whose effect is felt at present, जिसका इफेक्ट मतलब कि मान लो हम कोई भी काम करते हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा मैंने पढ़ा के अभी फ्री हुई हूँ, तो ठीक है आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना तो ये इफेक्ट हुआ ना कि आप लोग उसी चीज़ को ले रहे हैं, मैं दे रही हूँ आप ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? whose effect is felt at present, जो कि प्रेजेंट के साथ उसको मिलता है, उस चीज को आप लोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। as showing example, the boy is crying, बच्चा रो रहा है। he has cut his hand, क्योंकि उसका हाथ कट किया है। बच्चा क्यों रो रहा है? अब ये देखो एक एक्शन, बच्चा रो रहा है, the boy is crying। ठीक है, लड़का रो रहा है, क्यों रो रहा है? he has cut his hand, क्योंकि उसका हाथ जो है वो काटा गया है। अब आपने ये चीज देखी, एक्शन हुआ, crying is action, बट whose effect felt at, आपने उसका एक्शन किस पे देखा, उसका प्रभाव जिसको बोलते हैं इफेक्ट किसके ऊपर देखा? प्रेजेंट के ऊपर देखा। कि अभी जब उसको पूछा गया कि तुम क्यों रो रहे हो, उसका आंसर क्या है? he has cut his hand, उसने अपने हाथ को काट लिया है। तो इसका इफेक्ट जो था हमारे प्रेजेंट के ऊपर पड़ा ही पड़ा है। नाउ सेकेंड थिंग, वी नॉर्मली यूज द एडवर्ब ऑफ अ टाइम, हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी अनदर वर्ब ऐड होता है एडवर्ब में, वर्ब में, ठीक है, या एडजेक्टिव में, ताकि एडवर्ब का और मीनिंग निकल सके। जैसे ही रन इनफ था लेकिन हमने लिखा ही रन्स वेरी फास्ट, ही इज डूइंग वर्क क्विकली, वो बहुत जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, वो क्या हुआ? अनदर वर्ब उसमें ऐड हो गया है, तो ये आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जब आपको टाइम का पता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम में हुआ। सच एज रिसेंटली, जस्ट, सो फॉर, रिसेंटली अभी हुआ है, सो फॉर अभी होना है या हो गया है। तो इस तरह से जब हम लोग ये चीजें यूज करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाते हैं। तो आपकी बुक में जो है वो थोड़ा देख लेते हैं।
Look at the following sentences and observe the color of the written words carefully. आप लोगों ने क्या करना है, इन कलर लेटर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या चीज यहाँ पे हमने इस्तेमाल में की है। तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बना। फाइन। द प्लेन हैज जस्ट टेकन ऑफ, जो प्लेन है वो अभी अभी उड़ा है। हैज का यूज हुआ अभी, जस्ट टेकन ऑफ, टेकन मैंने थर्ड फॉर्म चलेगी, उड़ गया है, मगर अभी उड़ा है तो जस्ट अभी आया है, तो आप लोगों का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल वो काम हो चुका है। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड रिसेंटली, मैंने अपने फ्रेंड से लेटर रिसीव किया, तो रिसीव हो चुका है लेकिन जस्ट अभी हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई हैव प्लेड अ लॉट, क्यों थक गया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खेला है। ही इज नॉट हियर, वो वहां पे नहीं है। ही इज गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस में चला गया है। ही इज हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही हैज वॉन द रेस, क्योंकि उसने रेस जीत ली है। The words written in a color letters are the action words in the present perfect tense. आप लोगों के जो ये कलर लेटर में वर्ड्स है, यही आप लोगों के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आप लोग यही रिमेंबर कर रखेंगे, यही याद रखेंगे, जो एक्शन तभी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो परफेक्ट टाइम पे हुआ है, दैट्स योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, सो रिमेंबर कुछ और चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, कि जब भी हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से 10 लेटर लिख लिए हैं। ठीक है, लिखे आज ही हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन मैं लिख के फ्री हो गई हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंड आप लोगों का जो रहेगा, आप लोगों का जो ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव, इसका असर जो होता है वो आपके प्रेजेंट पे पड़ता है, एज शोन द एग्जांपल, जैसे आपको बुक पे भी एग्जांपल दी है। जॉन इज अपसेट, जॉन जो है वो दुखी है। द बॉयज हैव मेड फन ऑफ हिम, किसी ने उसका मजाक बनाया। फाइन। वी नॉर्मली यूज द एडवर्ब ऑफ टाइम, हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का करेंगे। Yet never in these sentences, इन sentences के अंदर इन चीजों का यूज होगा ही होगा। We use the helping verbs, अब बात आ जाती है helping verbs की, तो हम लोगों ने इसमें have का और has का helping verb जो है वो इस्तेमाल बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फॉलोड हो रहा है वो किससे हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल्स। मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताए थे, पहले आपका मैंने पास्ट बताया था, फिर प्रेजेंट विद पास्ट पार्टिसिपल बताया था, अगर आपको रिमेंबर हो तो। ये यहाँ पे हमारी पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, जो कि हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता ही होता है, V1 V2 V3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग V3 की बात कर रहे हैं इन दिस टेंसेस के अंदर। द हेल्पिंग वर्ब हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका यहाँ पे हैव इज यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट की, यकीन सी बात है, हम लोग हैज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आप लोगों का जो आई एंड यू रहेगा आर द हेल्पिंग एंड द हेल्पिंग वर्ब हैज इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। आप लोग आई हैज का यूज अपना हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। आगे आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर है बुक पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव, हैज, past participle is your third form of the verb. Other words we need, why we need, हमने हर जगह ये देखा, other words आते हैं। other words क्यों आते हैं, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो सके। जैसे the boys have played well, लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, the boys, अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, the boys की बात हो रही है, तो बॉयज की बात हो रही है तो प्लूरल है, तो हम लोग यहाँ पे हैज का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। तो प्लेड पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा, तो प्लेड, ईटन, रिटन। ठीक है, वेंट, तो थर्ड फॉर्म ही यूज होगी यहाँ पे हर जगह, क्योंकि हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल शी हैज ईटन लंच, उसने लंच खा लिया, शी हैज ईटन लंच। अब आपने यहाँ देखा हमारा जो है वो हैज था, यहाँ पे हैज आया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक इंसान की बात हो रही है। मैंने आपको पहले बताया सिंगुलर आपका एक वचन होता है, प्लूरल आपका बहुवचन होता है। आई के साथ हैव का यूज होगा, यू के साथ हैव का होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया है। नोट, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस द वर्ड नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब्स।
आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आप नॉट को प्लेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब में नहीं करेंगे एंड द मेन वर्ब एज शोन इन द गिवन सेंटेंस। आपको जो मेन वर्ब होगा उसके साथ ही नॉट का यूज होगा, जैसे कि he has not come yet, वो अभी तक नहीं आया है। The teacher has not beaten him, टीचर ने उसको नहीं मारा है, has not। तो टीचर है सिंगुलर है तो has not, तो लेकिन मेन वर्ब के साथ आपका not जाएगा। The girl have not done well, the girls, अब देख लीजिए यहाँ पे girls था तो हमारे पास have आया तो not done well, फाइन। ये हमारे कुछ रूल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो हमने देख लिए कि किस तरह से क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो एक्शन होता है जो कि जस्ट कंप्लीट हुआ होता है, तो अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं विद एक्शन टेक प्लेस द रिसेंट पास्ट, जो हमारे गुजर चुका है उस मतलब जस्ट हुआ है उसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, फाइन। I hope you understand these rules. If you have any query to this, you have freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.